किसान साथियों, टमाटर को रोपाई के बाद जो है उसको कम से कम 1 फीट तक बड़ा करना एक बहुत ही बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि उस समय पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है। और उस समय के बाद अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ उसको बचा ले जाते हैं, 1 से 1.5 फीट तक अपने पौधे को ले आते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पड़ाव आता है किसान साथियों, वह है टमाटर को बेड के ऊपर किस तरीके से लेकर जाना होता है, बांस के ऊपर किस तरीके से लेकर जाना होता है। इस समय आपको काफ़ी चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है। आपको बंधाई किस तरीके से करना है, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। वायर आपको कौन सा लेना चाहिए, कितना वायर लेना चाहिए, कितना आपको प्राइस पड़ने वाला है, सुतली आपको कौन सा लेना चाहिए, सुतली का जो प्राइस है वह कितना पड़ने वाला है, प्रति एकड़ के हिसाब से कितना पड़ने वाला है, फसल बंधाई कब करना चाहिए, इन सब चरणों पर हम आज पूरा A to Z डिटेल करने वाले हैं किसान साथियों। तो आज का यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट बंधाई है वह कब करना चाहिए। कई किसान क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं और तुरंत जो है पौधे को बांध देते हैं। तो आपको पौधे की जो बंधाई है वह उस समय करना चाहिए किसान साथियों, जब आपको लगे कि पौधा जो है आप इधर उधर गिरने लगा है, उस स्टेज पर आपको जो है बंधाई करना चाहिए। जितना देर आप थाम सकते उतना आप उसको बड़ा होने दे। जब पौधा गिरने लगे तब आपको फर्स्ट बंधाई करना चाहिए। उसका एक बहुत ही बड़ा फायदा है किसान साथियों, जब पौधा हवा से या फिर तेज़ बारिश होती है तो उससे जब पौधा इधर उधर गिर जाता है बड़ा होने के बाद, उस समय पौधे को एक झटका मिलता है। झटका मिलने की वजह से जो कंसे हैं, जो शाखाएं हैं, वह काफ़ी ज़्यादा उससे निकलने लगता है। इस वजह से आपको पहले जो पौधा है वह गिरने के बाद आप तुरंत उसका बंधाई कर सकते हैं। ध्यान दें उसमें कि आप गिरने के बाद ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि उसमें आपको फंगस की समस्या आगे नहीं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उस समय आपको फर्स्ट बंधाई कर लेना है। जहाँ तक जो इसकी हाइट है, पहला जो यह पेट वायर है वह आप देख पा रहे हैं। पहला पेट वायर आपको कितनी हाइट में बांधना चाहिए, तो वह जो आपका पौधा है ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक अपने पौधे को जो है थाम सकते हैं। जब आपको लगे कि अब हमें जो है तार आपको मारना है, अब हमें जो है फर्स्ट बंधाई करना है, उस समय आप देख सकते हैं कि पौधा कितना बड़ा है, उससे कम से कम 2 से 4 इंच आप ऊपर जो तार है उसको आप डाल सकते हैं। कई किसान क्या सोचते हैं कि जो हमको जो पेट वायर लेना चाहिए या फिर GI तार लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो है आपको पेट वायर लेना चाहिए, क्योंकि पेट वायर काफ़ी सस्ता पड़ता है और भी काफ़ी चीज़ों का जो है फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमने जो पेट वायर लगाया है वह है हरा वाला पेट वायर लगाए हैं, आप देख पा रहे हैं। और हमने एक दूसरा पीला वाला भी वायर कुछ जगहों पर हमने लगाए हुए हैं। इसका जो मेन फ़ायदा वही है कि जब आपका फसल समाप्त हो जाता है तो उस समय आप सीधा इसको काट देते हैं और काट के सीधा आप इसको फेंक सकते हैं। आपको जो है निकालने की झंझट नहीं होती है। और अगर आप GI तार लगाते हैं तो आपको उसको आराम से और सावधानी से आपको निकालना पड़ता है, ताकि वह खेत में न गिर जाए और आपके पैर में न लग जाए। तो यह सबसे मेन फ़ायदा है और आपको लागत भी इसमें आपको थोड़ी कम देखने को मिलने वाली है। तो आपका प्रति एकड़ जो पेट वायर है वह लगभग आपको 10 से 12 किलो के बीच में लगने वाला है। और जो उसका प्राइस है प्रति किलो का, वह हमारे क्षेत्र में जब हम यह हरा वाला लिए तो यह हमको 90 रुपये मिला, और एक और हम पीला वाला लिए हैं उसका हमको पड़ा है 110 रुपये। तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसका जो प्राइस है वह कम ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है किसान साथियों कि आपको सुतली किस तरीके से लेना है और किस तरीके से आपको बंधाई करना है। तो सुतली आपको बिल्कुल ही जितना हो सके आप पतला ले किसान साथियों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको इसी तरीके का सुतली लेना है, अन्य कोई सुतली नहीं लेना है, कोई धागा नहीं लेना है। उससे जो है आपका पौधा कटने का जो है संभावना रह सकता है और वहाँ पर ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो वहाँ पर फिर ब्लॉक भी हो जाता है। बंधाई आप इस तरीके से करना है किसान साथियों, उसके बीच में आपको जितना हो सके आप ज़्यादा आप कम से कम अपना जो हाथ का अंगूठा है उसके डबल उसमें ढीला होना चाहिए जब आप वह पौधों को बांधते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सिर्फ एक ही बार इसमें बंधाई किया हुआ है, और जो यहाँ पर साइड से जो शाखाएँ आ रही है यह फिर से अब नीचे आने लगी है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा बंधाई है वह होने के बाद यह सब आसानी के साथ कवर हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको बड़ा ही सावधानी के साथ आपको बांधना है। अगर आप जो नीचे में जब आप गांठ बांधते हैं जो पौधे में, वहाँ पर अगर आप टाइट कर देते हैं तो फिर पौधा वहाँ से मरने की संभावना हो सकती है, और वहाँ पर जो उसका आगे ग्रोथ है वहाँ से ब्लॉक भी हो सकता है अगर टाइट हो जाता है। तो उसको आपको ढीला अच्छी तरीके से देना है। और जो यह पेट वायर में आप उस धागे को बांधते हैं, जैसे कि यहाँ पर बंधा हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से
टाइट रखना है, ताकि जब हवा चलती है या फिर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है वैसे परिस्थिति में वह छूटे ना और जो पौधा है वह गिरे ना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है किसान साथियों। उसके बाद किसान साथियों, जब शुरुआत में जो फर्स्ट बंधाई है उसमें तो ज़्यादा बंधाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा फसल जो है सेकंड बंधाई के स्टेज पर आ चुका है। तो यहाँ पर आते आते जो है शाखाएँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो शाखाएँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो कई किसान क्या गलती कर बैठते हैं कि जो एक शाखाएँ हैं और यह जो दो शाखाएँ हैं दोनों को ऐसे जो है एक ही सुतली पर बांध कर ऐसे लटका देते हैं। तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसान साथियों। जितना भी अलग शाखाएँ हैं, मान के चलिए कि ये इसका जो मेन शाखा है वह एक ही है, लेकिन यहाँ पर आकर यह जो दो शाखाएँ हो चुका है, लेकिन आपको इसको यहाँ से अलग बांधना है और यहाँ से अलग बांधना है। आपको इसको दोनों में ऐसे मिलाकर बिल्कुल भी ना बांधना है। इस तरीके से आप गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक शाखाएँ को आपको अलग अलग बांधना है, चाहे आप फर्स्ट बंधाई कर रहे हैं या फिर आप जो सेकंड बंधाई कर रहे हैं, दोनों परिस्थिति में आपको उसी तरीके से बंधाई करना है। उसके बाद यह तो हो गया हमारा जो फर्स्ट बंधाई है। सुतली की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ आपको लगभग 20 से 25 किलो के आसपास लग सकता है। वह आपके बंधाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपको कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो सुतली आपको जितना पतला हो सके उतना पतला लेना है और वह प्रति किलो आपको 110 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसान साथियों, आपका जो बांस है वह 6 फीट का है। कई किसान क्या करते हैं 8 फीट 10 फीट का बांस लेते हैं। तो अगर आप चाहे तो यह जो पेट वायर है उसको 3 लाइन मार सकते हैं या फिर आप 4 लाइन मार सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम सिर्फ 2 ही लाइन मारते हैं। हमारा एक लाइन है वह लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास में है और जो दूसरा लाइन है हम यहाँ से लगभग 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में ही हम अपना जो दूसरा लाइन है वह मारने वाले हैं। हम सिर्फ 2 ही लाइन मारने वाले हैं। उसके बाद दूसरे लाइन के बाद जो पौधा है उससे ऊपर हो जाता है, तब क्या करना होता है, किस तरीके से जो पौधे है उसको संभालना होता है, उसके बारे में हम आने वाले समय में एक वीडियो ला देंगे। तो इस तरीके से किसान साथियों आपको जो है बंधाई करना है। दूसरा जो बंधाई करेंगे आपको सिर्फ उसी तरीके से कार्य करना है। एक बांस में जो है गोल से आपको एक राउंड आपको लपेटते चले जाना है और जो लास्ट सिरा है वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जो है गांठ पाड़ देना है। तो इन चीज़ों पर आपको जो है खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपका जो बंधाई है वह नीचे से पौधे की तरफ टाइट ना हो जाए। तो बस किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको इस तरीके का और इम्पोर्टेंट जानकारी टमाटर की खेती के बारे में देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।